इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए। इन टच में अगला, अपनी वर्तमान संस्कृति को जीवित रखना। ईसाई दो श्रेणियों में आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यीशु के समर्पित अनुयायी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो दोधारी विश्वासी हैं। एक बहुत ही अलग अंतर है। और दरअसल जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा था तो उन्होंने 3 अध्याय के पहले वचन में कहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें जो मसीह में बालक है। वह जो कह रहा था कि हाँ की 2 श्रेणियां हैं। आप में से कुछ सच्चे अनुयायी हैं, कुछ आध्यात्मिक रूप से दिमाग वाले लोग हैं, और कुछ अन्य हैं जो देह विभाग है, जिसका अर्थ है कि आप शारीरिक के अनुसार चल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों और इच्छाओं के अनुसार चल रहे हैं। दोनों में बहुत ही अलग अंतर है। और इसलिए जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो उसका अंतर क्या है, अर्थात इन प्रतिबद्ध लोगों का क्या, यीशु के ये प्रतिबद्ध अनुयायी कौन है। सबसे पहले वे पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होते हैं। प्रतिबद्ध विश्वासियों में प्रभु के लिए एक जुनून है। वे चाहते हैं और अपने विश्राम को साझा करना चाहते हैं। वे परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी रूप से चलने की इच्छा रखते हैं। सभी जरूरतों के लिए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। उनका पूरा जीवन एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लेता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा किया, अपने ईसाई जीवन में बढ़ रहे हैं, और इसलिए वे प्रतिबद्ध अनुयायी है। लेकिन दूसरा समय, उदाहरण के लिए दोधारी चित्त वाले मसीह, और जैसा कि वे यहाँ कहते हैं तुम बच्चों की तरह हो, कहा मैं तुम्हें सिर्फ दूध पिला सकता हूँ, क्योंकि उनके पास दृढ़ विश्वास है लेकिन वे समझौता करते हैं। वे अपने ईसाई चलने में असंगत है। सैद्धांतिक रूप से वे बहुत कमज़ोर है और आमतौर पर वे आत्मकेंद्रित होते हैं। मुख्य रूप से उदाहरण के लिए क्या रुचि रखते हैं, वे चीज़ों जो उन्हें खुशी और आराम और आसानी देते हैं। वे उपस्थित और पर्यवेक्षक है, लेकिन वे बहुत अधिक शामिल नहीं होते हैं। वे लोग हैं जो विश्व संस्कृति, जिस संस्कृति में हम रहते हैं, उसमें आध्यात्मिक प्रभावित है, और इसलिए दोनों के बीच एक बड़ा अंतर है। और उन्हें परमेश्वर की सेवा करने में बहुत कम रुचि है, बल्कि स्वयं की सेवा करने, और वे उसी संस्कृति में फंस गए और कई बार फंस गए जिनमें वे रहते हैं। अब केवल आप ही तय कर सकते कि आप उन 2 श्रेणियों में से किस में है। और पौलुस युवा तीतुस को लिख रहा है, जो कि एक युवा पास्टर है, जिसे उसने क्रेते के द्वीप पर छोड़ दिया, एक बहुत ही कठिन स्थान पर, और वो उसे निर्देश दे रहा है कि कैसे प्राचीनों को चुनना है, कैसे स्टू करना है, क्रेते के पूरे द्वीप में चर्च स्थापित करना है। अब जब आप इस संस्कृति के बारे में सोचते हैं तो इस पर जरा प्रकाश डालिए। आप और मैं जैसी संस्कृति में रहते हैं, निश्चित रूप से ये ईसाइयों के लिए बड़ा दोस्ती वाला नहीं है, और इसलिए हमें जो पूछना है वो ये है, आप और मैं एक ऐसी संस्कृति में कैसे रहें जो हमारे विश्वास के विपरीत है और जिसकी जीवन शैली इतनी हमारी से बिल्कुल अलग है। हम इस तरह की संस्कृति में प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं? इससे अभिभूत और सबसे बढ़कर उसके जैसे बने बिना हम इस संस्कृति में कैसे रहें, लेकिन इससे ऊपर रहते हैं। मैं इस संदेश के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस संस्कृति में रहने की कुंजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसमें हम रहते हैं और फिर भी इसका हिस्सा नहीं बने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तीतुस की छोटी पुस्तक की ओर मुड़े। यदि आप इब्रानियों को अपनी बाइबल के पीछे की ओर पाते हैं तो पीछे मुड़े, तो ठीक उनके ठीक पहले तीतुस की छोटी पुस्तक है, केवल 3 अध्याय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो प्रेरित पौलुस ने इस युवा पास्टर को लिखा था। और वचन 5 में शुरू करते हुए वह हमें थोड़ा देता है। यहाँ तर्क करते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। और फिर वो 9वें वचन पर आता है और उन प्रमुख गुणों में से एक के बारे में करता है जो इन लोगों में होने चाहिए, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके। अब हम इस संस्कृति में कैसे रहते हैं और साथ ही इसके ऊपर कैसे रहते हैं? हम सभी प्रभावों के बीच कैसे रहे और साथ ही इससे प्रभावित नहीं हो? प्राथमिक कुंजी यह है कि उसने क्या कहा, विश्वास योग्य वचन को थामे रहो जो शिक्षा के अनुसार है। अब जब वह उपवास धारण करने की बात करता है तो उसका क्या अर्थ है? बस यही कि जब आप किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप उसे अपने हाथ से पकड़े। जब वे कहते हैं विश्वास योग्य वचन को थामे रहना, तो शब्द का अर्थ है जकड़ना, उसे कस कर पकड़ लेना, उसे अपने पास रखना, यानी इसे अपने जीवन में लागू करना। तो यहाँ पौलुस क्या कह रहा है? उन्हें परमेश्वर के वचन को मजबूती से पकड़ना
सिखाते हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई से चिपके रहना, इसे अपने जीवन में लागू करना है, क्योंकि वह जानता है कि ईसाई जो क्रेते की उस संस्कृति में रहते हैं वे इतने अधिक प्रभावित होंगे, बहुत सूक्ष्म रूप से प्रभावित होंगे कि बहुत पहले आप ईसाई को गैर ईसाई से नहीं बता सकते हैं। और हमारे दिन और समय के लिए क्या संदेश है, क्योंकि हम उस तरह की संस्कृति में रहते हैं और हम अपने आसपास होने वाली चीज़ों का वर्णन करने के लिए कई अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो कानून पारित किए जा रहे हैं, जो दृष्टिकोण लोगों के पास है। और जिस तरह से ईसाई खुद को अक्सर बहुत देर से इस संस्कृति में अपने व्यर्थ दर्शन के साथ पकड़े जाते हैं, अपने अनैतिक व्यवहार और कार्यों के साथ। और फिर हमें आश्चर्य होता है कि चर्च का हमारे समाज पर इतना कम प्रभाव क्यों है। इसका इस तथ्य के साथ संबंध है कि हमने परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों और शिक्षाओं को देखना और सुनना और मजबूती से पकड़ना बंद कर दिया है। अब व्यवहारिक रूप से बोलते हुए आप कहते हैं कि हम कैसे उससे चिपके रहते हैं। मैं आपको 7 चीज़ें बता देना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के वचन से कैसे चिपके रहे, व्यवहारिक बनाए। आप प्रभु के वचन में कैसे चिपके रहे, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इसे अपने दिल में, अपने दिमाग पर, अपने आंखों के सामने और अपने होठों पर। 7 छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको लिखने के लिए समय दूंगा। और पहले ध्यान से पढ़िएगा, इसे केवल शीघ्रता से न पढ़े, बस 2 या 3 छंदों को शीघ्रता से न पढ़े, ध्यान से पढ़े। वे क्या कहता है, इसका प्रतिदिन ध्यान करें, इसे ध्यान से पढ़े, प्रतिदिन इसका ध्यान करें। यह वास्तव में यही कह रहा है कि मैं इसे कैसे कैसे संभाल सकता हूँ, प्रभु अपने बारे में और मेरे बारे में क्या कह रहा है। तीसरा, इसको गंभीरता से अध्ययन करें। यह सिर्फ एक और किताब नहीं है। आप क्यों सोचते हैं कि किसी को इस पवित्र बाइबल को बुलाने का विचार क्यों आया? क्योंकि यह एक पवित्र परमेश्वर की ओर से, यही कारण है कि वह पवित्र है। हमें इसे ध्यान से पढ़ना है, हम प्रतिदिन इनका ध्यान करना है और सुनना है। इतना ही नहीं, हम इसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं, हम इसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं, हम इसे पूरे दिल से मानते हैं, तहे दिल से इस पर विश्वास करते हैं, लगातार पालन करते हैं, हम इसे व्यक्तिगत रूप से लागू करते हैं और हम इसे आत्मविश्वास से साझा करते हैं। अब यदि आपका मतलब सुनने से व्यवसाय है तो आप मुझे वे वापस दे। इसलिए मैं चाहता कि नंबर 1 से शुरुआत कर, मैंने वापस दे जाऊं। नंबर 1, इसे ध्यान से पढ़े। नंबर 2, हम प्रतिदिन इसका ध्यान करें। नंबर 3, हम इसका गंभीरता से अध्ययन करें। नंबर 4, तहे दिल से इस पर विश्वास करें। नंबर 5, हम उसका लगातार पालन करें। नंबर 6, व्यक्तिगत रूप से इसे लागू करें। और नंबर 7, इसे आत्मविश्वास से साझा करें। आपको पता है क्या होता है? जब आप ऐसे करते हैं तो आप वचन से चिपके रहते हैं और आपका जीवन बदल जाता है और आप वही नहीं कर सकते हैं जो आपने अभी कहा है, और साथ ही साथ पाप में जीते हैं, पाप में चलते हैं। तो आप और मैं अभी इस बात पर सहमत हैं कि इसे कसकर पकड़ने के लिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी है। और अब यहां एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए मैं ऐसा नहीं करता, मान लीजिए कि मैं प्रभु के वचन को संजोकर नहीं करता, क्या होता है? संस्कृति अंततः हमें कैसे नष्ट करता है? मैं चाहता हूं कि आप इन्हें संक्षेप में लिखें। एक सूची दूंगा मैं आपको। नंबर 1, जब आप प्रभु के वचन को करीब से नहीं रखते हैं तो निम्न बातें होती है। संस्कृति पर आपका ध्यान चला जाता है, वे आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए वे हर तरह के तरीके आप पर फेंकते हैं। यही नंबर 1 है। दूसरा, अंततः वे आपको प्रभावित करने लगते हैं, क्योंकि आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वे आपका ध्यान उस पर आकर्षित करते हैं। यह आकर्षक है। तब वे आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात यह होती है, वे आपके स्नेह को जीतते हैं और जिस चीज में आपको पहले कोई दिलचस्पी नहीं थी उस पर आपका ध्यान गया
और आपकी बहुत दिलचस्पी हो गई, और अगली बात जो आप जानते हैं, उन्होंने आपके प्यार को जीत लिया। एक बार जब ये आपके प्यार को जीतते हैं तो घोंसला, अगली बात यह होता है कि फिर से होता है, आपका ध्यान पुनर्निर्देशित करते हैं। पहले आप आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन अब आप अपने आसपास की संस्कृति, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं, उस पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए वे आपका ध्यान पुनर्निर्देशित करते हैं। अगली बात है, पहले आपको एहसास होता है कि वे आपकी बातचीत पर हावी हो रहे हैं, संस्कृति आपकी बातचीत पर हावी है। ये फिल्म स्टार कौन है, ये बॉल प्लेयर कौन है, उसने क्या पहना है, क्या उसने, दूसरे शब्दों में ये सब बातें, ये होता क्या है कि आपकी दिलचस्पी उसमें बढ़ती जाती है, पुनर्निर्देशित हो जाता है। तो आपकी आज की बातचीत मुख्य रूप से किससे भरी हुई होती है। अगली बात वो है, ये है कि आपकी पोशाक आपके कपड़े पहनने के तरीके को प्रभावित करता है। और अभी अभी अब तो वो होगा, आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आपको एक उदाहरण देते हैं। हाल ही में एक समय था जब महिलाएं ब्लाउज पहनती थी जो उनके स्कर्ट तक आती थी, या जो भी हो। आपको पता मैं क्या कह रहा हूं। अब हमारे पास विचार है, किसी को यह विचार आया कि आपने इसे यहीं काट दिया और फिर आप इसे लगभग यहीं तक नीचे कर देते ताकि कोई आपकी नाभि को देख सके। किसने कहा कि यह देखने लायक है? मैं तो यह नहीं समझता। किसने कहा कि यह देखने लायक है? अब मैं उस दृष्टांत को देने का कारण यह है कि वह आपके चारों ओर है, उनके पास वहां हीरे हैं और सभी तरह थोड़े चीजें। अब जब ये मजेदार, ये दुखद भी है, आपको दिखाते हैं क्यों वे सभी युवा लड़कियां जो इसे पहन रही है विश्वासी नहीं है। पर्याप्त ईसाई युवतियों ने देखा है, इसने उनका ध्यान आकर्षित किया, उनकी सोच को प्रभावित किया, उनका ध्यान बदल दिया। और पता है आपको क्या होता है? अब वे अपने ब्लाउज काट रहे हैं, वे जो कुछ भी पहन रहे हैं उसे कम कर रहे हैं। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसा करने की बात है। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने संस्कृति को यह निर्धारित करने की अनुमति दी है कि वे कैसे कपड़े पहनते। और मैं किसी भी जवान औरत से कहूंगा कि क्या आप उस तरह के कपड़े पहनकर आप परमेश्वर के पुत्र की उपस्थिति में चलोगे? नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अपने आसपास की संस्कृति को इस तरह से कपड़े पहनने के लिए प्रभावित क्यों करते हैं, जो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ होने से बहुत दूर है, या यहां तक कि कई बार सिर्फ सादा शालीनता। एक सवाल पूछता हूं, एक मसीह विश्वासी के लिए क्या आप चाहते हैं कि लोग देखें? क्या 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 है? शरीर का प्रकाश क्या है? यही। पता है, आप एक ईश्वरीय जीवन जीते हुए, आपकी आंखों में देखने वाले, और वे प्रेम और आनंद और शांति और संतोष यही देखने वाले। और मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यही बात पुरुषों के लिए भी है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी आंखों को देखें। क्यों? क्योंकि हम वही हैं। संस्कृति को ऐसा न होने दे। अपने दिमाग को झूठे विचारों और विश्वास और व्यवहार के पैटर्न के साथ बंद करें कि आप जो चाहते हैं उसमें कम हो जाए। हां, पता है, अगर आपका आत्मसम्मान अच्छा है तो आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो तथ्य यह कि आप कुछ दिखाना चाहते हैं, यह दर्शाता है कि आपके पास खराब आत्मसम्मान और आप किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप एक ईश्वरीय जीवन जी रहे हैं तो आपको किसी का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं। वे इसे आप में देखेंगे, आपकी आंखों में देखेंगे, वे इसे आपके मुख में देखेंगे, इसे आपकी उपस्थिति में महसूस करेंगे। आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन संस्कृति इस पर काम कर रही है। अपनी बातचीत पर हावी हों, अपने पहनावे को प्रभावित करें और अपने पसंद के संगीत को भी प्रभावित करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संगीत जिस तरह से आज हमारे पास है, वह अक्सर लाखों युवाओं को ईश्वरीय विचारों, परमेश्वर के वचन, सत्य, शालीनता, नैतिकता से
दूर करने के लिए शैतान के प्रमुख हथियारों में से एक रहा है। तो ईश्वरीयता और वे क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, हर तरह का संगीत है। तो कोई कहता है सब ठीक है, हर किसी के पास बिल्कुल थोड़ा संगीत है, सही है, सभी प्रकार के। तो ये आपको क्या करता है? क्या यह आपको परमेश्वर की पूजा करने का कारण बनता है? वहाँ बहुत सारे गाने हैं, केवल सुखद अच्छे गाने हैं और उनका कोई शारीरिक प्रभाव नहीं है। आपके पास हो सकता है आपको किसकी वजह से अच्छा महसूस करने का भावनात्मक एहसास करा सकता है, लेकिन अगर ये आपके शरीर में इस तरह काम करता है कि आप कामुक महसूस करने लगते हैं, तो आपको ये पूछना है कि क्या है और ये कहाँ से आया। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि आप क्या सुनते हैं, क्या पहनते हैं। देखिए, विश्व संस्कृति हमारे समाज के हर पहलू में प्रवेश कर चुकी है। सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक संगीत है, पोशाक है। देखिए, धीरे धीरे कोई बाहर आता है और एक खास तरह के कपड़े पहनता है और कोई कहता है मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं, इसलिए आप वही काम करना चाहते हैं। आप सवाल क्यों नहीं पूछते परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन शालीनता और क्रम के बारे में क्या कहता है? एक धर्मपरायण स्त्री या एक पुरुष होने के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आपको पता है वे क्या करेंगे? आपके दिमाग को कामुकता और अनैतिक विचारों से बार बार भर देंगे, जब तक कि आप यह नहीं जान लेते कि क्या हो रहा है। आप वही कर रहे हैं जो आप टीवी पर देखते हैं, या आपके जीवन में वासना का पैटर्न इतना मजबूत हो गया है कि आपको लगता है कि आप बंधन में हैं। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि शैतान इन भयानक वादों को केवल अपने आप को किसी ऐसी चीज के बंधन में खोजने के लिए पेश करता है जिससे अब आप घृणा करते हैं, क्योंकि आप रुक नहीं सकते। पता है क्यों? आपने अपने आप को लंगर प्रभु के जीवित वचन से अलग कर दिया है। तो फिर होता क्या है? वे आपकी गवाही को बर्बाद करना चाहते हैं। संस्कृति चाहती है आपको परमेश्वर से दूर लेना। वह सुन नहीं सकती। संस्कृति आपको ईश्वर से तब तक दूर नहीं कर सकती जब तक वह आपको किताब से दूर नहीं कर देता। जब तक वे आपको ईश्वर की पुस्तक से दूर नहीं करता, तब तक वे ईश्वर से दूर नहीं हो सकते। और एक बार वे ऐसा करते हैं तो ये आपकी गवाही को बर्बाद करते हैं। फिर आप उनके जैसे बहुत ज्यादा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे अब आपकी कंपनी से प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप उनके जीने के तरीके से विरोधाभासी नहीं है, अब आप उनके जैसे बहुत है। अब आप उन्हें परेशान नहीं करते। आप कैसे आपको देखकर खुश हुई पहले, क्योंकि तुम नमक की तरह और रोशनी की तरह है। अब आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप प्रभु के वचन में नहीं चिपकते हैं तो आप परमेश्वर से नहीं जुड़ेंगे। उन्होंने हमें यह पुस्तक दी, हमें उन्हें यह सत्य हमारे लिए दिया, और हमारे उद्धार के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी। आपको पता है क्या होता है? अंततः संस्कृति बर्बाद कर देगी, आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बेकार कर देगी, क्योंकि अपने कार्यक्रम में बदलाव करने के बाद आपके पास उसकी सेवा के लिए समय नहीं, उसकी वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं, और बिल्कुल समय नहीं। और जब आप अपना पैसा चीज़ों पर खर्च करने बजाय इसे कि प्रभु को क्या देना चाहिए तो उसे क्या देना चाहिए, अब आप लोगों को बचाए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि जब अब आपका जीवन इतना आत्म केंद्रित है और अपने आप पे इतना उलझा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप हर रात धर्म ग्रंथों को पढ़ते थे तो आप उस स्थान से बहुत दूर हो गए थे, और आप मानते थे कि किसी तरह प्रभु का वचन आपके जीवन पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। और फिर संस्कृति ने आपका ध्यान खींचा, आपकी सोच को प्रभावित करने लगे, भावनाओं को जीत लिया और अपना ध्यान परमेश्वर से हटा दिया। तो होता क्या है? आपको मूर्ति पूजा की ओर ले जाएगा। अच्छा, अब एक मिनट रुको। मैं किसी लड़की या पत्थर या सोने के देवता के आगे कभी नहीं झुकता। नहीं, उन देवताओं के बारे में बात नहीं कर रहा है। अमेरिका के अन्य देवता है, लेकिन परमेश्वर क्या है आपको पता है? मूर्ति पूजा क्या है? ध्यान से सुने। मूर्ति पूजा आपके जीवन में घटित होती है जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यास आपके लिए यीशु मसीह के साथ आपके संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप परमेश्वर के पुत्र से अधिक वफादार और अधिक समर्पित उस व्यक्ति या उस चीज या उस अभ्यास के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आपने एक आज्ञा का उल्लंघन किया है। और आपको पता यह कैसे होता है?
आप संस्कृति को अपना ध्यान आकर्षित करने दिया, अपनी सोच में प्रवेश करने दिया, आप अपनी भावनाओं को जीतने दिया और अपना ध्यान परमेश्वर से और उसके वचन से हटाते दिया। अब यहाँ यह सब की त्रासदी है, ध्यान से सुनेगा, यहाँ इसकी त्रासदी है। अगर आप सुन रहे हैं तो आमीन कहिएगा। आखिरकार अगर आपके जीवन में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता है तो यहाँ क्या होता है? इनमें से एक दिन आप मरने वाले हैं और कोई आकर ताबूत में आपके शरीर को देखने वाला है और यहाँ वे यही कहने वाले हैं, बचाया आत्मा व्यर्थ जीवन। क्योंकि आप संस्कृति को अपना ध्यान आकर्षित करने देते हैं, अपनी सोच को प्रभावित करते हैं, अपनी भावनाओं को जीतते हैं, परमेश्वर से अपना ध्यान हटाते हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पकड़ो, इसे दृढ़ता से पकड़ो। वह कहता है उससे चिपके रहो। आप कहेंगे ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे पास ऐसा नहीं है, तो क्या करूं? आप बहुत ध्यान से सुने ताकि आप गलत न समझे। मैं ये कहने वाला हूं कि मैं आपको एक शब्द दूंगा, जब तक मैं इसे परिभाषित नहीं करता हूं तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। जिस तरह से आप ड्रिफ्टिंग से निपटते हैं, उसे शिथिल रूप से संभालते, उसे एक तरफ रख देते, यह आपके दिल में नहीं है, अब वास्तव में आपके दिमाग में नहीं है, अब आपकी आंखों के सामने नहीं है और इसलिए आपके होंठों पर भी नहीं है। शब्द पश्चाताप है। ध्यान से सुनिए, पश्चाताप, जबकि शब्द का अर्थ है परिवर्तन और दूसरी दिशा में मुड़ना, यह तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि निम्नलिखित बात सत्य न हो। मकसद सही होना चाहिए। यदि आप पश्चाताप करते हैं तो इस क्रिया या इस रवैया से दूर रहे, क्योंकि आप प्रभु के न्याय से डरते हैं, क्योंकि आप डरते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। यह काम नहीं करेगा। आपको पता है, बहुत पहले आप इसमें वापस आ जाए। मकसद होना चाहिए, मैं मुड़ना चाहता हूं, इस पाप का पश्चाताप करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दुख है कि मेरे प्रभु के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं है। दुख है कि मैंने उसे दुखी किया है। मेरे दिल में दुख हुआ कि मैं जीने और समझाने और मनाने और बहस करने और बचाव करने की कोशिश कर रहा हूं और उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब हो गया है। जब आपका मकसद यही होगा तो पश्चाताप एक वास्तविकता होगी। मैं अभी आपसे सच कहता हूं, और अगर आपके पास अपने बारे में कोई सच्चाई है तो आपको कहना होगा ठीक है, यह सही है। लोग कहते हैं यह बाइबल विश्वासी है, यह सही बात है। इसलिए मैं आपसे कुछ करने के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड पर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल अपने हाथों में ले, और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि अगर किसी को इस तथ्य के बारे में कोई संदेह है कि हम कौन है, क्या मानते हैं, कि हम बाइबल विश्वासी हैं, लेकिन हम बाइबल वाहक भी हैं और हम बाइबल के अभ्यासी भी हैं। और फिर देखिए, चर्च में कुछ लोगों के पास बाइबल होना एक बात है, लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो यह है, हमने जो कहा है उस पर हम न केवल विश्वास करते हैं, हम उसका अभ्यास करते हैं। मैं यहाँ हर उस व्यक्ति से पूछता हूं जिसके पास इसे रखने के लिए बाइबल है, यहाँ हर एक व्यक्ति, हम यही है, यही वह पुस्तक है जिसके द्वारा हम जीते हैं। यह हमारे जीवन का लंगर है। यह ईश्वरीय रूप से सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा दी गई निर्देशक पुस्तक है। और जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ लगभग सभी के पास एक है। हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन हमेशा उन्हें लाना नहीं जानते। लेकिन अगर आप एक सदस्य हैं तो संभावना से अधिक आपके पास है। और हमारे पास एक साधारण आदेश है, उससे चिपके रहें। मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने सीने से लगा लें, इसे चिपके रहें, इसे कसकर पकड़ें, इसे अपने जीवन से लागू करें, इसके द्वारा जिए, और आप अपने जीवन में ईश्वर के सर्वोत्तम अनुभव करेंगे। यदि आप उन लोगों में से जिन्होंने कभी भी यीशु मसीह पर अपने उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे जब आप उनके सामने खड़े होकर कहते हैं कि यह वह मानक है जिसके द्वारा मैं आपका न्याय कर रहा हूं? आपने इसकी उपेक्षा की है, आपने उस पुत्र का इनकार किया है। आप दूर हो जाए। आपने संस्कृति को अपने शाश्वत भाग्य का निर्धारण करने दिया। आप इस दुनिया में क्या कहने जा रहे हैं? आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह से आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहें
और आज उसे बताएं कि आप अपने पापीपन को स्वीकार करते हैं। आप उसके पास नहीं आ रहे क्योंकि आप उद्धार के योग्य हैं, आप दया मांगने आ रहे हैं। आप चाहते हैं वो आपको क्षमा करे और आपको आपके पापों से बचाए। आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित करें। आप एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहते हैं, आप उसके मार्गों पर चलना चाहते हैं। आप जानते हैं क्या होगा? वो आपकी जिंदगी को बदल देगा, और जो आप देखते हैं सोचते हैं वह इतना महत्वपूर्ण है, वह आपका महत्व खो देगा, और जिन चीजों की आपने उपेक्षा की वे आपके जीवन की सबसे कीमती चीजें बन जाएगी। और हमारे पिता, हम इस अनमोल पुस्तक, आपके इस अविनाशी शाश्वत विश्वासियों के वचन के लिए कितने आभारी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस संदेश को हर एक व्यक्ति के दिल में डुबो देंगे जो बह गया है, गिर गया है, पाप में जी रहा है, उसके हृदय में इसे गहराई से उतरने दो, लेकिन ये जानते हुए कि उन्होंने सुना है, मैंने सत्य सुना है। वास्तविक पश्चाताप और एक नया प्रेम और भक्ति और वचन से चिपके रहने दें। यीशु के नाम में मेरी प्रार्थना है, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।